मेडिटेट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर ध्यान करेंगे। थोड़ी देर चित्त शांत करके फिर अपना कंध का इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे।
काम कर रहे हैं, वो समाधि का अभ्यास नहीं है, चित्त शुद्धि का अभ्यास। और एक एक खंड को एनालाइज कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कंडीशंस का ऑफ इक्विलिब्रियम निकाल ली गई, दोनों के टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, एक में हीट जाए तो दूसरे में ना जाए, अदरवाइज इम्प्रॉम्प्टू वही पे से तैयारी करते हैं। हम लोग संज्ञा खंड का समझने का प्रयास कर रहे हैं कितने दिनों से, उसके लक्षण, अनिच्छा, दुख, अनात्ता। तो अनिच्छा पे, दुख पे काफी चर्चा हो गई और शायद सबको क्लियर होगा। अनात्ता एज यूजुअल थोड़ा रिफ्लेक्शन चाहिए उसको समझने के लिए।
आत्मबोध की पुष्टि के लिए न एतत् मम न ईश्वरमस्मि न मे सोवत्ताते। तो इस समीकरण पे जब हम देखते हैं तो चर्चा हुई, संज्ञा है वो हमारी कंडीशनिंग है बचपन से लेकर आज तक, उसके आधार पर बनी है। उसको मेरी कहना कोई प्रज्ञावान की बात नहीं लगती। ये मैं नहीं हूँ, मेरी आत्मा नहीं है। तो अभी थोड़ा भी चिंतन करते हैं तो लगता है ऑफ कोर्स आई एम नॉट दिस, मैं नहीं हूँ। लेकिन ये रिफ्लेक्शंस केवल बौद्धिक ज्ञान का टेस्ट नहीं है, हमको इस हिसाब से साधना करनी है ताकि सचमुच हमारे अनुभव में ये सारी चीजें आ जाएं। हमने ये भी दोहराया था कि भगवान ने कहा सारे परसेप्शन एक मिराज की तरह है, केवल अपीयरेंस है, सत्य कुछ नहीं है उसमें। तो उसको भी हम समझ सकते हैं, सुबह भी थोड़ी चर्चा की थी। हमने देखा कि लेबलिंग जो संज्ञा का एक कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है, पहचानना और उसको बताना ये क्या है, बेसिकली हमारी याददाश्त मेमोरी के आधार पर अधिकतर, और उसका कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल वर्ल्ड में तो स्पष्ट लाभ है ही। लेकिन आध्यात्मिक लेवल पे देखते हैं तो उसमें कमियां नजर आती हैं उस विचार में। जब भी हम किसी वस्तु को, व्यक्ति को एक नाम से पुकारते हैं तो नाम हमेशा फिक्स रहता है और वस्तु व्यक्ति बदलते रहते हैं। वस्तु के अनात्म बोध से तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम अपने को एक परमानेंट फीचर मान लेते हैं कि बचपन से आज तक सब मुझे अपने नाम से ही पुकारते रहे हैं, तो एक फिक्स्ड चीज़ है नाम, तो यही मैं हूँ। जो हम पहले भी देख चुके हैं, नल इन्वेस्टिगेट करें तो सत्य नहीं है। शायद इसीलिए भगवान कहते हैं ऑल परसेप्शंस आर लाइक मिराज, क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं। साल पहले किसी ने हमारा बुरा किया, हमें लगा ये आदमी तो बहुत गलत है। धीरे समय उसके हिसाब से बदलता जाता है, लेकिन हम क्योंकि एक लेबल बना दिया उसका, तो
तो वही लेवल स्टिक करता है हमारे माइंड में, और जो सत्य है उस समय का सत्य जब दोबारा उससे मिले वो सत्य ऑब्स्क्योर हो जाता है, उससे पर्दा पड़ जाता है, तो हमारी याददाश्त से हमारे मन में बैठा हुआ है कि ये आदमी अच्छा नहीं है। और गहराई से सोचें, विचार करें इसमें। तो संज्ञा और विज्ञान का हमने रिलेशनशिप की चर्चा की थी। भगवान ने बताया कि विज्ञान इज लाइक ए मैजिशियंस ट्रिक। जो भी किसी भी इंद्रिय के सामने आता है उसका एक नाम संज्ञा दे देती है। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि जो भी हम देख रहे हैं वो वस्तु नहीं है जो बाहर है, उसका एक प्रतिबिंब है जो हमारी इंद्रियों में बन रहा है, और इंद्रियों के कारण उसका इन्फ्लुएंस होता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने चर्चा की थी, कोई एक फूल है, हम समझते हैं, सब मनुष्य लोग जानते हैं इसका रंग, क्योंकि हमारी क्षमता देखने की लिमिटेड है, इसका रंग लाल है। लेकिन अगर दूसरी स्पीसीज को देखें, खासतौर पर शायद कि मक्खी है या और पशु हैं, उनके देखने की क्षमता अलग अलग है, तो वो उसी चीज़ को और रंग का बताएंगे, वायलेट कलर का बताएंगे, तो वो चीज़ रेड है कि वायलेट है। तो इसी बात को भगवान समझाते हैं कि संसार जो है सारा, जो हमारे लिए संसार है वो हमारी इंद्रियों के कारण ही बना है। तो वो एक तरह का पर्सनल वर्ल्ड है, इट इज नॉट दी वर्ल्ड आउटसाइड। तो जो हम उसको नेम देते हैं, लेबल देते हैं, वो एक्चुअली पर्सनली वैलिड है। ऐसा संयोग है कि सभी मनुष्यों की क्षमताएं करीब करीब एक जैसी हैं, तो हम एग्री करते हैं, हाँ ये लाल रंग का गुलाब है, ये सफ़ेद रंग का दूध है, और इत्यादि इत्यादि। बेसिकली वो सब रिलेटिव है, इट्स नॉट फिक्स्ड। फिलोसफर आप कहते हैं जो चीज़ है, जो वस्तु है, उसका सच्चा स्वरूप क्या है वो हम जान नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा इंद्रियों के द्वारा उसका इमेज बनता है। तो जब हम सच्चे स्वरूप जान ही नहीं सकते तो उसका संज्ञा तो स्पष्ट है कि केवल मिराज ही है। तो इस प्रकार समझ के संज्ञा के रूप को हम समझते हैं कि संज्ञा और विज्ञान का क्या आपसी रिलेशनशिप है, और इसी तरह से संज्ञा और वेदना का रिलेशनशिप है। तो हम सब साधक हैं, तो थोड़ी देर शरीर को ध्यान दे के उसमें वेदना को समझ के देखते हैं कि संज्ञा और वेदना का क्या संबंध है। थोड़ी देर ध्यान करते हैं शांति से, और इस प्रश्न का अपने अनुभव के आधार पर उत्तर देने का प्रयास करते हैं।
संज्ञा और वेदना का क्या संबंध? जब भी हम सामने किसी चीज का स्पर्श होता है इंद्रियों से, तो कहते हैं, उसको डिस्क्राइब कई बार हम कर चुके हैं। आँख के सामने कोई रूप आया तो पहले चक्षु विज्ञान जागा, चक्षु विज्ञान, रूप और आँख मिलके स्पर्श हुआ, एक इंटर कोऑर्डिनेशन हुआ उनका, और हस्स पच्चय वेदना ऐसा कहा जाता है, ऐसा हो रहा है। तो वेदना प्रिय होगी कि अप्रिय होगी, वो कैसे डिसाइड होगा, कैसे होता है? कोई कारण होगा उसका भी। कारण यही है, संज्ञा है कि जो हमने देखा उसको हम मेमोरी से याद करते हैं। ओ, ये तो मेरा फ्रेंड आ रहा है, दूर से देखा, पक्का नहीं है लेकिन लग रहा है, तो फ्रेंड का याद करके मेमोरी है, प्रिय उसके साथ मेमोरी से, तो उसको देखते हुए ही वेदना प्रिय होने लगती है। संज्ञा जो है इनहेरेंट है उस प्रोसेस में। आपने देखा होगा एक फिल्म आई थी जिसमें एक यंग कपल ने एक टाइगर का बच्चा इंग्लैंड के स्टोर से खरीदा था और फिर उसको अपने घर ले गया, उसको अफ्रीका में कहीं रहते थे, वहाँ अपने घर पे उनको पाला, बड़ा हो गया काफ़ी, तो फिर उनको लगा कि इसको जंगल में छोड़ के आना चाहिए, क्योंकि आसपास के लोग सब बहुत नाराज़ हो रहे थे कि इतना बड़ा शेर वहाँ उनके वॉल में घूमता रहता है। तो छोड़ आया उसको जंगल में जाके, घने जंगल में जहाँ शेर चीते थे वहाँ छोड़ आया। और 2 साल बाद फिर वो उनको देखने गए कि वो पालतू शेर जो था वो बचा के मारे दिए लोगों ने उसको, बाकी शेरों ने। ढूंढते ढूंढते उनको वो शेर दिख गया और उसकी फिल्म बनाई थी, तो देखते हैं वो शेर दौड़ के आता है उन पर, उनको हग करता है, और ये लोग भी हग करते हैं उस शेर को। तो आप इमेजिन करिए एक और सिचुएशन कि हम सफारी पार्क में गए, जहाँ शेर खुले हैं, तो कोई शेर दौड़ता हुआ हमारे तरफ आए तो हमें क्या होगा? भयंकर भय, भयंकर अप्रिय संवेदना, सारी फीलिंग्स कांप जाएंगे डर से। तो यहाँ पे ये लोग हैं कि वो शेर दौड़ के आ रहा है उनके साथ, और वो खड़े हैं खुशी खुशी और उनको एम्ब्रेस कर रहे हैं, तो प्रिय वेदना हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सट्रीम एग्जाम्पल है किस तरह से संज्ञा हमारी वेदना को बदल देती है। इंद्रियों पे जो भी स्पर्श, इस तरह कोई बात सुन रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं, उसका भी इफेक्ट उसी हिसाब से होगा। क्या शब्दों का हम मूल्यांकन कर रहे हैं, कैसे पहचान रहे हैं, ये गुस्से से बोला गया शब्द है कि प्रेम से बोला गया शब्द है, ये प्रेज है कि ब्लेम है, और उससे अनुरूप ही वेदना होने लगती है। सब आपस में जुड़े जुड़े हैं, इंटरडिपेंडेंट है, तो उनका इंडिपेंडेंट एंटिटी तो है ही नहीं। ना वेदना इंडिपेंडेंट हुई, ना संज्ञा इंडिपेंडेंट हुई, एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहा है। और वेदना कैसे संज्ञा को इम्पैक्ट करती है, वो भी आप थोड़ा इसी बात को थोड़ा साधना के दम पे देखिए, इन्वेस्टिगेट करके। कोई भी चीज आई, हमने देखी उसको, और उसको देखने के बाद क्या क्या चीजें होती है, वेदना जागी उसके बाद क्या होता है? कहते हैं वेदना पश्चात तन्हा, अगर विद्या है तो तृष्णा जाग जाएगी। लेकिन उस तृष्णा जागने का पूरा एक स्टेप्स हैं जो हम अगर ध्यान से देखें तो पता चल जाते हैं। देखिए, कोशिश करते हैं
ध्यान करके क्या हुआ मालूम पड़ता है क्या होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कोई चीज़ देखनी, कोई चीज़ सुननी, कोई शब्द सुनना, कोई चीज़ किसी नई वस्तु को देखना, कोई अलग तरह का शब्द सुनना, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, किस तरह से हमारे मन पे उसका असर होगा, आप विचार कर सकते हैं। ऐसी चीज़ आ रही है हमारी तरफ जिसको हम पहचान नहीं रहे, स्पष्ट नहीं है, देख रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट कैसे चलेगा। आप आँख खोल के कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं, दूर से दौड़ दौड़ के आ रहा है आपकी तरफ कुछ, आप पहचान नहीं रहे क्या है ये, कौन है, क्या है। मन हमारा रिएक्ट करेगा, कैसे मन में स्टेप्स होंगे उसको हैंडल करने के। जैसे ही कोई चीज़ आ रही है ऑनली हम देख रहे हैं, पहचान नहीं रहे, तो टेंडेंसी होगी माइंड की उसी तरह रिकॉग्नाइज करने की, लेकिन जो उसके हाव भाव हैं, फीचर्स है, उसके आधार पे कुछ वेदना होने लगेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल की मेमोरीज भी हैं, इंस्टिंक्चुअल मेमोरीज भी हैं। और उस वेदना के साथ साथ चिंतन चलना शुरू हो जाएगा, ये क्या है, कौन है, क्या है, कैसा है, तो उसको पहचानने की कोशिश, अच्छा ये है, नहीं नहीं वो है, और उस प्रोसेस में चिंतन शुरू हो गया। और फिर उसकी पहचानेंगे कैसे, उस जैसी हमारी मेमोरी में पास्ट मेमोरी है, रिकलेक्शंस आ रहे हैं, ये ऐसा है, ये वो था, ये वो था, तो नाना प्रकार के विचार जो उससे मिलते जुलते हैं वो आने लगेंगे, और फिर किसी तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और कई बार वो विचार आए, उस विचार के साथ दूसरा, दूसरे का तीसरा, तो जो वेदना थी वो कहाँ से कहाँ हमें ले गई, क्योंकि पता ही नहीं चला। और ये निरंतरता से होता रहता है, केवल उनके प्रति नहीं जो रिकॉग्नाइज नहीं किया, जिसको रिकॉग्नाइज करें उसके बाद भी होता रहता है। हमने पहचान लिया, अच्छा ये है, ये मेरा पुराना एक साथी है, ओहो ये साथी तो वही है जिसने मुझे बहुत आता है, तो बड़ी बात करता है, बहुत टाइम वेस्ट करता है, ओहो इसकी देखो तब आया था पिछली बार 1 साल पहले, कितना टाइम वेस्ट किया, कैसी कैसी बातें कर रहा था। और फिर वो जो बातें की वो याद आ गई, हाँ ये पता नहीं पॉलिटिक्स की बातें कर रहा था, पॉलिटिशियन तो सारे बेईमान ही हैं, आजकल तो बहुत बेईमानी हो गई है, हाँ मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मुझे बेईमानी नहीं करनी चाहिए। यू कैन सी कहाँ से कहाँ बात चली गई। तो कंसेप्चुअल प्रोलिफरेशन, इसी पर प्रपंच चलता रहता है। तो संज्ञा, वेदना हुई, संज्ञा को इन्फ्लुएंस किया, और संज्ञा के साथ साथ प्रपंच चलना शुरू हो गया, और मन कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, कोई धरती से आकाश पहुंच जाए विचार करते करते।
तो वेदना संज्ञा का रिलेशनशिप इस तरह से भी चलता है। तो विज्ञान, वेदना, संज्ञा सब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है उनका, तो उसमें कोई एसेंस नहीं हो सकता। तो हम समझते हैं हाँ अनात्म है, आत्म नहीं है, उसमें कोई अलग एसेंस नहीं है, वो आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं, उससे सारी हमारी मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर असर पड़ता रहता है। थोड़ी देर शांत हो गए, यू कैन ट्राई टू वेरीफाई जो मैंने प्रेजेंट किया है। क्या लगता है आपको ऐसा ही होता है? वेदना और संज्ञा और विज्ञान के आपस के जो चक्र चलते रहते हैं, मन भटकता रहता है, प्रपंच में उलझ जाता है। संज्ञा के कारण जो प्रपंच चलते हैं, उस प्रोसेस में, रिकॉग्निशन की प्रोसेस में, उसका बहुत महत्व है हमारे जीवन में, कॉन्फ्लिक्ट्स में, झगड़ों में। उस पर एक सूत्र है जो हमने पहले भी धम्मा रामा में स्टडी किया था, मधुपिंड का सूत्र। कल उसके थोड़े से एक्सेप्ट्स आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, ताकि ये और क्लियर हो संज्ञा का जीवन में कितना महत्व है और किस तरह से हमारा प्रोसेस जो है, रिकॉग्निशन का प्रोसेस, चीज़ों को पहचानने की जो प्रक्रिया है, इंद्रियों पे जब भी कोई विषय उसका स्पर्श करता है, उसके बाद जो पूरी चेन है वो स्पष्ट दिखती है। आप अपने अनुभव से भी देख सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं कि, क्योंकि कई बार ऐसा चक्र चलता रहता है कि हम कुछ देखा, उससे कुछ याद आया, उससे एक चीज़, फिर दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़, और कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाती है। तो मन हमारा एकदम प्रपंच में खो जाता है, पूरी अविद्या में ग्रिप में आ जाता है। क्यों? हमने संज्ञा के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वेदना पे ध्यान नहीं दिया, रोक नहीं लगाई, और गाड़ी चल पड़ी, और दुख की ओर हमारा जर्नी टुवर्ड्स सफरिंग बिगिंस।
यदि कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो रहा हो, जो भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई, तो 5-7 मिनट है, लगा सकते हैं 5 मिनट। जी नमस्कार। हाँ जी, कहिए। कई बार होता है कि दिन में कोई स्ट्रे थॉट आता है और रात को सोते वक्त जो है वो बड़ा प्रपंच सा बन जाता है, अजीबोगरीब सा, और सपना आ जाता है उसका। तो कोई इसके जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उससे कोई ड्रीम्स का भी कोरिलेशन है? वो तो स्लीप में तो ये है ना, बिफोर गोइंग टू स्लीप हम जैसा सोच रहे हैं, और अगर उसका इम्पैक्ट स्ट्रांग हो रहा है माइंड पे, तो वो बात आगे चलती रहती है, ड्रीम के रूप में प्रकट हो जाएगी, कोई और चीज हो जाएगा। ड्रीम इज बेसिकली प्रोसेसिंग ऑफ अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। हम्म। जो अनप्रोसेस्ड चीजें रह गई, जो हमसे रिजॉल्व नहीं हुई, या जिनका बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट मन में पड़ा हुआ है सबकॉन्शियस लेवल पे, तो वो ट्रिगर जो उनका है वो कॉन्शियस लेवल से मिलता है। और कब कहाँ से ट्रिगर आ जाएगा कह नहीं सकते, बट जो चीजें हमारे मन पे छाप छोड़ गई हैं वही आती है ड्रीम में। नहीं, छाप छोड़ जाती है वो तो आती हैं, लेकिन जिस समय प्रपंच बनता है ना, बड़ा अजीबोगरीब तो सा, बहुत बहुत ही इमीडिएट अजीबोगरीब इमीडिएट असर हो गया ना। इमीडिएटली सोने से पहले ही कोई इतना मन में इतना हुआ वो हुआ, चलता गया, यहाँ से बात वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो इसका एक इम्पैक्ट बनेगा ना थोड़ी समय के लिए। when we deliberate on thing for long time, तो उसका इम्पैक्ट रह जाता है। It may not be a imprint of the same kind as कोई भयंकर घटना घट गई तो, बट उसका इम्प्रिंट तो रह जाएगा ना। अभी तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि हमारे दैनिक जीवन में ड्रीम में जो हो रहा है उसको अलग से रख देते हैं, दैनिक जीवन में उसका क्या इम्पैक्ट है, किस बात का, प्रपंच चलने का, और उसका कारण कहाँ है और कैसे उससे बचा जा सकता है। क्योंकि वही वेदना संज्ञा विज्ञान का जो आपस का इंटरेक्शन है वो समझने का प्रयास कर, तो अपने अनुभव पे हम जान सकते हैं। क्योंकि असली बात तभी समझ आएगी जब हम अनुभव पे जानेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे अपने अनुभव को। जब भी इस तरह का जैसे प्रपंच आपने बताया हुआ, तो अब आप रिट्रोस्पेक्टिवली इसको इन्वेस्टिगेट करिए। अच्छा, ये प्रपंच हुआ, इसके पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, तो immediately you will be able to trace it connection from विज्ञान up to that। तो आपको पता चल जाएगा, देखो यहाँ पे वेदना हुई, मैं उसको देखा नहीं ठीक से, उसका ये संज्ञा ने इस तरह से काम करना शुरू कर दिया, इस तरह के उसके एसोसिएटिव थॉट्स आने शुरू हो गए, और उस तरह की वेदना के साथ जो और थॉट जुड़े हुए थे वो निकलने शुरू हो गए, हालांकि उनका कोई सिर पैर नहीं है। तो एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, और वो कहाँ से कहाँ बात पहुंच गई। तो वो हम एक्चुअली जो हुआ उसको एनालाइज करेंगे तो स्पष्ट दिखने लगता है। तो फिर हमको
विज्ञान, वेदना, संज्ञा के आपस के इंटरेक्शन क्लियर होने लगे। तो उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं है, वो बात और बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। थैंक यू। सर सर हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे कोई एक पोर्शन नम हो जाए, डॉक्टर उसको एनेस्थीसिया दे देता है, आवाज फिर नहीं आ उधर रही पिन साहब, को अगर हम क्लिक करते हैं थोड़ी आवाज तो साफ नहीं आ रही। आप हेलो हेलो माइक पास कर लीजिए। हाँ जी, हेलो जी हेलो बोलिए। सर, अगर कोई पोर्शन नम हो जाता है जी, और या एनेस्थीसिया से उसको नम कर देते हैं दांतों को, फिर उधर प्रिकिंग करते हैं, तो एक्चुअली क्या चीज नहीं हो रही है? संज्ञा जीरो हो गई है या विज्ञान जीरो हो गया वो है? हमारा जो ब्रेन का कनेक्शन है वो कट गया ना। जब एनेस्थीसिया देते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। राइट। जैसे घुटने की सर्जरी हुई हमारी पत्नी की, माता जी की, तो वो हाँ उनके यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पे इंजेक्शन दिया तो नीचे का पोर्शन सुन्न हो गया सारा। क्यों? ठीक क्योंकि बात जो है। जो वेन जो दवाई ऐसी थी कि जो वेन जो स्पाइनल कॉर्ड में जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो उससे नीचे वाले पोर्शन का कट गया, नीचे से कोई भी सिग्नल ऊपर नहीं जा रहा था, जबकि ऊपर वाला पोर्शन अलाइव था, वो देख रही थी क्या हो रहा है। तो नीचे वाले पोर्शन में उस दवा के कारण जो नर्व्स थे वो टेम्परेरीली डेड हो गए। ये होता है ना, टेम्परेरीली नर्व्स ही डेड हो गए तो सिग्नल नहीं जाएगा। सिग्नल नहीं जाएगा तो हमें जो हाँ इंस्ट्रूमेंट है जो काम करने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिया। जैसे तो टीवी है, जो उसका हम टीवी टर्म खराब हो गई तो वो पिक्चर नहीं आएगी। तो सर इसको हम वेदना, संज्ञा या विज्ञान के टर्म में कुछ समझ सकते हैं इसको, इन हाँ, टर्म्स में? क्योंकि उस एरिया में विज्ञान जाग ही नहीं रहा है। ओके। मतलब मैडम को हथौड़े चल रहे थे, हम बाहर सुन रहे थे कि हथौड़े से और वो काट रहे हैं, आवाज आ रही है और उनको पता ही नहीं चल रहा कुछ क्या हो रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा? मतलब विज्ञान ही नहीं जाग रहा कि कुछ हो रहा है। मैं काया में इतना बट भयंकर काम हो रहा है, बट देयर इज नो अवेयरनेस कि क्या हो रहा है, बिकॉज सिग्नलिंग सिस्टम। चक्षु विज्ञान तो जाग रहा था, चक्षु हाँ, से दिख तो रहा था। चक्षु विज्ञान जाग रहा था, लेकिन जो काया काया विज्ञान नहीं जाग रहा उतने था। पोर्शन में काया विज्ञान नहीं जाग रहा था। क्योंकि उतने ही पोर्शन ओके। में अगर जागता तो वेदना शुरू होती। जैसे ही वो एनेस्थीसिया का ऑपरेशन खत्म हुआ, एनेस्थीसिया का असर खत्म होने लगा तो भयंकर वेदना। ओके, तो विज्ञान पहले जागता है, फिर वेदना, फिर संज्ञा। जी, नॉर्मली ऐसा ही। विज्ञान तो पहले है ही हर हालत में। ठीक है सर, थैंक यू।